आज जो हमारी सरकार ने एक बिल पास करा है उसका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, ये 96% से ज़्यादा गरीब मुसलमान है जो बेघर है, उनका हक अगर बीजेपी दिलवाती है तो बहुत बड़ा फायदा हमारे पसमानदा समाज को होगा। भाई दिल्ली में पड़ी है वक्फ बोर्ड की, उन गरीब बेवाओं को भी, हिंदू बहनों को भी दी जाए और हमारे देश की उन्नति हो, कॉलेज बनवाए जाए, वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल खुलवाए जाए, उसमें सभी समाज के बहनें और भाई मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरा देश भी आगे जाएगा। मैं अपने पसमानदा समाज भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वो तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हारे हक उन्होंने खाए, तुम्हारा मामला तो उन्होंने खाए, उनके बहकाए में ना। आज जो हमारी सरकार ने एक बिल पास करा है उसका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। % से ज़्यादा गरीब मुसलमान है जो बेघर है, उनका हक अगर बीजेपी दिलवाती है तो बहुत बड़ा फायदा हमारे पसमानदा समाज को होगा। और पसमानदा समाज हमारा बहुत ज़्यादा गरीब और पिछड़ा हुआ है। अब जो भी भाई हमारे देश की उन्नति होगी, अगर यही भाईचारा मोदी साहब ने सही रखा और इस पे कायम रहे कि गरीब औरतों को, बेवा औरतों को वो जमीन मिले, मैं तो कहता हूं कि मुसलमान समाज को तो मिले ही मिले, मेरे हिंदू भाइयों को भी उस जो जमीनें बेकार हमारी दिल्ली में पड़ी है वक्फ बोर्ड की, उन गरीब बेवाओं को भी, हिंदू बहनों को भी दी जाए और हमारे देश की उन्नति हो, कॉलेज बनवाए जाए, वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल खुलवाए जाए, उसमें सभी समाज के बहनें और भाई मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरा देश भी आगे जाएगा। मैं आपको दूसरे मुल्कों की तुलना पे अपना देश बताना चाहता हूं कि उन देशों ने तरक्की करी है तालीम आने के बाद में। जितनी ज़्यादा हम लोग तालीम में आगे आएंगे, हमारा देश उन्नति भी करेगा और हम आगे भी जाएंगे। तो क्या एक चीज़ बताइएगा, अभी आपने मिठाई बांटी तो आपको पूरा यकीन है कि 96% का अब फायदा होना शुरू है। एक चीज़ बताइएगा, 8,72,000 प्रॉपर्टीज नकदी हैं वक्फ में, वो दो मिलेंगी आपको? मैं कहता हूं कि हमें कुछ तो मिलेगा जो नहीं मिला आज तक। इस चीज का यकीन है? हाँ, इस यकीन तो करना है। देखिए, राजा के ऊपर यकीन करना हम लोगों का फर्ज है। शुरुआत तो करी, कहने का वायदा तो करा, आज तक का वायदा हुआ? बताओ कौन सी सरकार ने वायदा करा कि हम इन्हें ये देंगे? आखिर इस बिल का लाने की जरूरत ही क्या थी सरकार को? लाने की इसलिए जरूरत थी कि चंद 250 पीपल्स ओनली वक्फ बोर्ड के मालिक बने हुए, इसलिए लाई है सरकार। क्या 200 आदमी मुसलमान है और गरीब मुसलमान नहीं है? अगर यूनिवर्सिटी को जगह दे देंगे वो यूनिवर्सिटी बनने के लिए, तो इसमें क्या बुरी बात है? वैसे भी आपत्ति क्यों कर रहा है इस बिल पर? आप देखिए, वजह क्या है कि जो हमारे बड़े नेता हैं राहुल भैया, उन्होंने बारीकी से ध्यान नहीं दिया। अगर वो इस बात को ध्यान दे कि ये बिल तो पसमानदा समाज जो मुसलमान समाज है वो 96% है, अगर वो इस बात को देखेंगे तो इस पे हाँ भरनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर वो, क्योंकि हमारा कुरान शरीफ भी फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि वो पूरे आलम का रब है। जब पूरे आलम का रब है तो हमारी वक्फ की जमीनें भी लेके मुसलमान और हिंदू भाइयों को बांटनी चाहिए, और जो हमारे हिंदू भाइयों के पास एक्स्ट्रा जमीन है वो भी हिंदू और मुसलमान को बांटे। हमारा देश भी तालीम की तरफ और उन्नति की तरफ आएगा। अगर काम कोई भी करे वो भी तो हमारे भाई है, चाहे वो हिंदू अच्छे काम करेगा अच्छा बनेगा, चाहे मुसलमान अच्छे काम करता तो ये नौबत नहीं आती। अगर वो यूनिवर्सिटी बना देते, वो सब कुछ बना देते, और जो ये एक गुमराही फैलाएंगे पूरे देश में, उससे मैं अपने पसमानदा समाज भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वो तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हारे हक उन्होंने खाए, तुम्हारा मामला तो उन्होंने खाए, उनके बहकाए में ना आए आप। लेकिन सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि किसान आंदोलन के तर्ज पर मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और प्रदर्शन होंगे और हम कोर्ट जाएंगे। भाई वो कोर्ट जाए, मगर सड़कों पे जो उतरेगा, पसमानदा समाज से अपील करता हूं कि पहली दफा उनके लिए अच्छा सोच रही है सरकार, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। साहब, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि वो फूट डालो राज करो, यानी कि मुसलमानों को भी बांटती है पसमानदा बोल करके, लेकिन आप जो है
मुसलमान और पसमानदा मुसलमान बोल के उसको भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा मतलब फ्री का रेवड़ी दे रहे हैं, एक तरह से हेल्प कर रहे हैं आप? मैं उनकी रेवड़ी नहीं, मैं अपनी रेवड़ी देख रहा हूं कि मेरा पसमंदा समाज जो डूबा लूटा पिटा बैठा हुआ है, जिसे कहीं गिनती नहीं है। कौन सा एमपी हमारा बना, कौन सा एमएलए हमारा है, बताओ ना। पूरे हिंदुस्तान में पसमंदा समाज का वोट हमारे 96%। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के आने से क्या पसमानदा एमपी बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे? बनेंगे, पता चलेगा ना जब दूसरों को दिखेगा। अगर मेरा समाज एक तरफा इस चीज में काम में नहीं आता है, नई सड़कों पे उतरता है, तो आने वाला कल फ्यूचर उनका अच्छा है। उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा दिल्ली में। आप कैसे उन पर भरोसा कर रहे हैं जबकि उन्होंने बीजेपी को मुस्लिम मुक्त बनाने का पूरा काम कर दिया? ऐसी बात नहीं है, वो तुमने शुरुआत तुमने करी, शुरुआत किन्होंने करवाई? आप ये देखिए, उन्होंने 2% वालों ने आपको हमें बेवकूफ बना के बीजेपी जीत जाएगी, तो वो हिंदू भाई एक साथ हो गए, वो जीत गई। आपके धर्म के तो धर्मगुरु है, तो कह रहे कि ईट से ईट बता देंगे, चाहे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना पड़े, लेकिन ये बिल पास नहीं होने देंगे। ये बिल तो पास हो गया भाई, इसमें क्या कर लेंगे वो, क्या करेंगे बताइए? अब कहाँ रह गए कुछ? और इसमें ईंट नहीं बच जाते। अगर वो अच्छे होते और सच्चे होते तो ये नौबत नहीं आती। आज हमारी हजारों यूनिवर्सिटी होती, आज हमारे स्कूल होते। आपके 2 यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मोहम्मद अली जौहर, खतरे की घंटी, उनके ऊपर तलवारें लटक रही हैं, आपको पता, उसे ही नहीं चलने दे रहे। किससे? अरे भाई ऐसी बात नहीं है। आप एक को बुरा कहते रहो, लड्डू भी मांगो। नहीं, हकीकत नहीं भाई। जामिया में हम रहते हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम है? ये तो बुरा नहीं मानो, जब से दुनिया बनी है, जब से ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। भाई ने भाई को मारा था, ये मानते हैं आप? क्या नाम है आपका? असली यूनिवर्सिटियां खुलनी अब बाकी है, भाई शुरू होगा। अब नहीं, अब और यूनिवर्सिटी आपकी बनेंगी। आप ये देखना, जो आज पार्लियामेंट में बात कही है, वो हो सकता है बीजेपी वो वायदे को पूरा करे। मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं कांग्रेस में हूं, मगर मुझे अपना पसमंदा समाज नजर आ रहा है। उसके लिए उन्होंने सोचा है, उसके लिए करने का वायदा करा, मैं उसमें बात कर रहा हूं। माफी चाहते कठोर सवाल के लिए। कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के समर्थन में वही मुसलमान है जो आरएसएस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आप पे भी बड़ा सवाल उठ सकता है। आप उखला के मुसलमान, जहाँ बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ रहते हैं, आप पे भी सवाल उठ सकता है। तो भाई अच्छे को बुरा साबित करना, ये तो दुनिया की पुरानी आदत है। मैं अपनी पसमंदा समाज के लिए सोचूंगा तो मेरे ऊपर तो ईंटें पड़ ली है। क्योंकि वजह क्या है कि मैं तो चाहता हूं कि हमारा पसमंदा समाज आ गया है। हमारे मतलब और समाज जो है, हमारे जितने मेहनत का समाज है, चाहे वो हमारा धोबी भाई हो, चाहे मेरे समाज का बड़े भाई हो, चाहे अंसारी हो, सब उन्हें नीचे दबा रखा है। सैफी जी, मेरा सवाल है आपसे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा सबसे खराब हिंदू बनने की होड़ में है। आप किस होड़ में है? राहुल गांधी जी के ट्रैक पे आप कांग्रेस में कह रहे हैं अपने आप को। राहुल गांधी का अलग है, विपक्ष विरोध कर रहा है, आप समर्थन कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुनिए, मैं वो जो समर्थन कर रहा हूं, वो समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि मेरा जो 96% मेरा पसमंदा समाज है, मैं उसका फायदा देख रहा हूं, मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं। और राहुल भैया को भी अगर ये बात पता चल गई कि ये 96% वालों का हक ये चंद मुसलमान खाए बैठे, तो वो भी उसमें समर्थन में आएंगे। मुसलमान कौन है? आपने कुछ डाटा है आपके पास? क्या वो चंद मुसलमान कौन है? जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ओनली पूरे हिंदुस्तान में 200 प्रॉपर्टी जो है, 200 आदमी वक्फ बोर्ड के मालिक बने हुए। और अच्छा एक चीज और उड़ाएंगे हमें नफरत का बाजार लगाने के लिए। ना तो हमारे कब्रिस्तानों पे कोई प्रॉब्लम आ रही, ना हमारी मस्जिद में कोई प्रॉब्लम आ रही कि हमारे कब्रिस्तान वो ले लेंगे, एक भी नहीं लेंगे। जो हमारी मस्जिदें वहीं रहेंगी, जो हमारे 1 नंबर के मदरसे वहीं रहेंगे। वो सिर्फ जो जमीनें हमारी रईस लोगों को दी हुई है। अब मैं मस्जिद आपको, एक मस्जिद है अपनी पुरानी दिल्ली में, नहीं, एक मिनट, संभल मस्जिद बचेगी, बस इतना बता दीजिए आप। संभल मस्जिद को कुछ नहीं हो रहा, ना होगा ना होने देंगे। ये जो है कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट अच्छे फैसले। आपकी पार्टी और आपके नेता, हाँ,
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुनिए, मैं राहुल भैया को वही तो बात कहना चाहता हूँ। मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला था दिल्ली से उखाड़ के फेंक दूंगा, फेंक दिया। अब ये बता रहा हूँ कि उन्हें 4% चाहिए तो राहुल भैया उसकी हमदर्दी में आते रहे, और उन्हें 96% चाहिए तो यहाँ आ जाए कि भाई वाकई में ये बात सही है। 96% हमें पसमंदा समाज, जो मेहनत करने वाला समाज है, जो मजदूरी करने वाला समाज है, वो पसमंदा समाज है। यानी आज आप मुसलमानों के 96% और 4% का हाँ वो हिस्से में बांट रहे, सारी प्रॉपर्टी वो खाए बैठे हुए, 1 रुपये। एक मिनट, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हाँ आप जानते हैं संघ समर्थक है, तो वो क्या आपका संगठन पसमानदा भी उसी ट्रैक पर जा रहा है? किस ट्रैक पे? वो तो जाना चाहिए। देखिए बात सुनिए, मेरी इकले की लड़ाई नहीं है, ये मेरे अपने समाज की लड़ाई है, और जब समाज के लिए अच्छा हो तो उसमें अच्छे बात करनी चाहिए, उसमें बुरी बात करनी नहीं चाहिए। आपकी बातों से लग रहा है कि घर का बेटी लंका ढाल। हाँ कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं खिलाने का तो उन्हीं का जिम्मा ले रही है पार्टी। क्या? अरे मैं तो पार्टी को और मजबूत करूंगा। 96% अगर राहुल भैया सही तरीके से वो करे, 96% उनकी गोद में आन के बैठ जाएगा। लेकिन हम 4% का ख्याल नहीं है आपको। 4% का क्या ख्याल करें? सारे लड्डू तुम खाते रहे, सारे सब कुछ तुम्हारा। आज भी पार्लियामेंट में जितने मुसलमान हैं सब वो ये बताए ना। कांग्रेस जिम्मेदार है या आपके उत्थान के लिए बीजेपी को श्रेय दिया जाए? बीजेपी ने आज वो अगर लड्डू देना चाह रही है तो फिर ये रुकवाना चाह रहे हैं 4% वाले, वो फिर रुकवाना चाह रहे हैं ये बिल कैंसिल हो। अगर क्या बोलना चाहेंगे? हम आखिरी में ये बोलना चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छा है, और ये जो मोदी साहब, अमित शाह साहब आज जो हमारे उन्होंने बयान दिए हैं जो पार्लियामेंट में कि वो गरीब बेवाओं के लिए वो सेंटर बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसमें काम होगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, उसमें हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हिंदू समाज के बच्चे भी पढ़ेंगे, क्योंकि उससे हमारा देश भी उन्नति पे जाएगा। आज भी एक सवाल मोदी जी से आप ये भी कीजिए कि जो संभल में दंगे हुए उसमें मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? मुसलमानों को धमकी दी जाती है, उसमें मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? भाई एक बात सुनो, अखिलेश भैया से पूछ लो, जो मुसलमान आज भी उनसे नहीं कटा, मुसलमानों ने उन्हें जितवाया। उन्होंने कितने लड्डू, जब मुजफ्फरनगर में कांड हो रहा था उनके वहां डांस चल रहा था, उन्होंने तो नहीं रुकवाया, उन्होंने तो मुजफ्फरनगर के कांड को बंद नहीं करवाया है। आज मुसलमानों का वोट वो लेते हैं, मिलना चाहिए। मेहनत कर रहे राहुल भैया, अब सुन लो मेरी बात, पद यात्रा निकाले राहुल भैया, मेहनत करे प्रियंका बहन उनकी है, कांग्रेस मेहनत करे, और लड्डू उन्हें चाहिए। वो मुस्लिम वोट किसे चाहिए? अखिलेश भाई को। अखिलेश भैया अपने एरिया में जीत ही नहीं पाते, जहां मुस्लिम क्षेत्र है वहां से वो जीत के आते हैं, समझे नहीं? एक मुसलमान मुरादाबाद वाली सीट पे जीता हुआ था, समझे, उससे कह दिया तू नहीं लड़ेगा, अब किसी हमारी बहन लड़ेगी। भाई ये क्या हो रहा है कि तुम सब मुसलमानों को खत्म कर रहे हो, हिंदुओं को वोट कौन सा ईमान लिया है? मुझे ये बताइए, आप पहले एक बात बताइए, आप लोग जो इतनी मीडिया वाले बातें कर रहे हैं, ये बताइए अखिलेश भैया कौन सा ईमान लिया है? अखिलेश भैया हमारा कौन सा अच्छा सोच रहे हैं? बात तो आप एक तरफा बात मत करो, हमें तो सभी ने लूटा है, मगर कोई हमारे फायदे की बात करे हम उस पर भी ना बोले। मोदी जी का स्वागत करते हैं। नहीं, मोदी जी का इस बात पे स्वागत करता हूं जो ये वक्फ बोर्ड का बिल है, और जो उनके एमपीओ ने, जो उनके मिनिस्टरों ने, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में वायदा करा, उस पर सच्चे और ईमानदारी से काम करे, पूरा मुसलमान पसमंदा उनके साथ नजर आएगा। तो सैफी साहब, आखिरी सवाल, आपको उम्मीद है कि अब पसमानदा समाज के लोगों को बीजेपी आने वाले बिहार इलेक्शन में खड़ा करेगी? भाई मैं इस बात में ना उन्हें जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई वास्ता है। वो मुसलमान को खड़े करे, हराए, जिताए। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है उससे अपने आप वो जीतेंगे अगर उन्होंने उससे पहले दिल्ली में और तुम्हारे बिहार शरीफ में अच्छे काम करके दिखा दिए कि उन्होंने अभी भी वहाँ पे ज़मीनें बांट दी जो वक्फ की है, जिनके पास नहीं है, तो उन्हें लड्डू मिलेगा, उसे कौन रोक सकता है?